की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी फॉर्मल ड्रेस कलेक्शन, उनसे जुड़ी कुछ यादें और ये भी बताऊंगी कौन सा ड्रेस कितने का खरीदा और कहां से खरीदा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़रीन उमर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं अपनी वो फॉर्मल कलेक्शन आप लोग को दिखा रही हूँ जो उमर की पसंद की ड्रेसेस हैं और वो किस किस टाइम किस किस मौके पे उमर ने लिए। तो कुछ यादें बता दूँगी और जिस चीज़ की प्राइस मुझे याद होंगी तो वो प्राइस भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो मैं ड्रेस आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये दिस वन। अच्छा, इस ड्रेस के बारे में बता दूं कि ये ड्रेस मैंने लिया है दुबई से। दुबई में एक जगह है मीना बाज़ार, जो दुबई में रहते हैं और जो जाते रहते हैं उन्होंने देखा होगा। वहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी जो है ना शॉप्स हैं और वहाँ पे चूँकि उमर की एक फेवरेट शॉप थी जहाँ से उमर इंडियन डिज़ाइनर्स के जो है ना कपड़े ख़रीदते थे, क्योंकि उमर को जोधपुरी वो जो ड्रेस होता है वो पहनने का बहुत शौक था और मेरे लिए भी उमर वहाँ से बहुत शॉपिंग करते थे। मतलब मुझे इतना शौक नहीं था क्योंकि मैं कहती थी यार ये सब कपड़े पाकिस्तान में भी मिलते, मगर उमर अनस्टिच कपड़े भी बहुत ज़्यादा वहाँ से ख़रीदते थे कि हमसे तो बाद में दुकान वाले पूछते थे कि आप लोग ये कपड़े ले जाके बेचते हैं लेकिन मैं उनको बताती थी नहीं, ये इन्होंने सब, क्योंकि वो उमर अपने ख़ानदान में फैमिलीज़ में मेरी बहनों को सबको गिफ्ट वगैरह देते थे। मगर जो उमर मैं अभी आपको वो ड्रेसेस दिखाऊंगी जो उन्होंने मेरे लिए मुख्तलिफ मौक़ों पे ख़रीदे हैं और उनको बहुत अच्छा लगता और उनकी नज़र ऐसी जाती थी और बस वो देख के कहते थे कि ज़री ये कलर ये ड्रेस बस तुम ये ले लो, बस ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ना चाहते हुए भी कि मुझे इतना कोई वहाँ से लेने का शौक़ नहीं था, मगर मैं उमर की खातिर ले लेती थी क्योंकि मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उमर ने जो लेना है चीज़ वो लेनी है और उमर को बहुत शौक था शॉपिंग करने का। मेरा ख्याल है उमर औरतों से ज़्यादा शॉपिंग करने के शौकीन थे। तो खैर ये ड्रेस मुझे याद है कि उमर के एक फ्रेंड कह लें, बड़े भाई की तरह कह लें, सदरुद्दीन हाशवानी साहब जिनके मैरियर और पीसी होटल्स और सब कुछ है, तो उनके बेटे की मुझे याद है कि हम शादी में गए थे। तो जैसे एक तो उमर सरप्राइज़ देते थे, बताते नहीं थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि जब बाहर जाते तो मैं जीन्स और टी शर्ट्स वगैरह ज़्यादा रख लेती थी और 2-3 फॉर्मल कुछ ड्रेस के, चलो किसी डिनर में जाना है, कई तकरीब है कुछ या उमर के शो पे जाना है तो मैं वो पहन लूँगी। तो मुझे पता था कि हाँ हमने जा रहे हैं, तो उनके यहाँ एक मेहंदी का प्रोग्राम में हमने शरीक होना और एक शादी के प्रोग्राम में शरीक होना और एक वलीमे में, 3 प्रोग्राम के। तो मैंने ड्रेस रख लिए, मगर जो वहाँ पे बाद में पता चला कि नहीं, हमें वहाँ पे कोई जैसे इंडिया में अंबानी की बच्चों की शादी होती है, इस तरह हाशवानी साहब के बच्चों की भी शादी माशाल्लाह से हुई है। तो मैं जब वहाँ गई और मैंने जो पहले दिन मैं समझी मेहंदी है और मैंने वो ड्रेस पहन लिया मेहंदी का जो मैं लेके गई थी। पता चला कि जी आज तो मेहंदी नहीं है, आज तो सिर्फ ऐसी गेट टुगेदर है। तो मैंने कहा है, और फिर दूसरे दिन उनके घर पे गेट टुगेदर थी, फिर थर्ड दिन मेहंदी थी, फिर शादी थी, फिर वलीमा था। तो उस पर फिर उमर साहब मुझे लेके गए और अपनी पसंद से उन्होंने ये ड्रेस लिया और कहा ये आपने मेहंदी में पहनना है। तो ये बहुत खूबसूरत ड्रेस, ये देखें, ये इसकी बैक है और आई थिंक इसकी प्राइस 700 धर्म या 800 धर्म का ये ड्रेस था। अच्छा जी, मैं अपने सेकंड ड्रेस के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। ये ड्रेस उमर ने मुझे अमेरिका में दिलाया था क्योंकि 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 बकरा ईद हमने जो है ना अमेरिका में मनाई है क्योंकि उमर के शोज़ की वजह से। तो जबकि मैं काफ़ी शोज़ में पहनने के लिए काफ़ी सारे फैंसी ड्रेसेस लेके जाती थी, मगर उमर ने कहा कि बकरा ईद का तो तुमने कोई ड्रेस ही नहीं बनाया है। तो मैंने कहा उमर इसी में से पहन लेंगे, और हम तो सब वहाँ पे जीन्स और शर्ट ही पहने हुए थे सारे आर्टिस्ट वगैरह। तो हमने कहा क्या यहाँ कौन सी बकरा ईद है, क्या वो है ये ड्रेस ना खूबसूरत कलर है। मैं इसको आपको करीब से
ये देखिए कितना खूबसूरत इस पे काम हुआ है, और ये खूबसूरत से इस पे स्टोन लगे हुए हैं जामावार के साथ, और ये नेट पे है सारा। ये कलर उमर को बहुत पसंद आया था। इसका दुपट्टा और ट्राउज़र मुझे अभी इस टाइम मिल नहीं रहा। ये इसकी बैक है। क्योंकि शायद मैंने किसी और ड्रेस के साथ उसे पहना है, तो वो मैं किसी और के साथ रख चुकी हूँ, तो अभी मिल नहीं रहा। मैंने कहा चलो आपको दिखा तो दूँ। इसकी प्राइस थी कुछ $700 के करीब, इसकी कुछ प्राइस थी। मैं जो अपना थर्ड ड्रेस आपको दिखा रही हूँ, ये भी उमर ने मुझे दुबई में ही दिलाया था, और वही उमर की फेवरेट शॉप, उमर हमेशा वहीं जाते थे, तो वहीं से हम ये ड्रेस भी लिया था। और उसके लिए भी हुआ ये था कि उमर का एक इंडियन ही शो था, जिसमें इंडिया से भी काफ़ी कॉमेडियन थे, जिसमें भारती और जो इंडिया के और भी कॉमेडियन जी। वो एक शो करने के बाद उमर ने दूसरे दिन बताया कि अब हमने दूसरे शो में जाना है। तो मैंने कहा दूसरा शो कहाँ? तो उमर ने कहा कि चलो अब हम दूसरे होटल शिफ्ट हो गए, क्योंकि अब जिनका शो था पता चला जी ये सोहेल खान जो है ऑर्गेनाइज़र है, उनका शो है। सोहेल खान कौन? जो सलमान खान के भाई हैं। तो ये सलमान खान का शो है, और इसमें पाकिस्तान से राहत फ़तेह अली खान और उमर शरीफ थे। तो मैं तो वो गई, मैंने कहा उमर मैंने तो सलमान खान के शो के पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं लाई। तब फिर उमर साहब मुझे ये ड्रेस दिलाने के लिए लेके गए। बहुत खूबसूरत सा ड्रेस, इस पर भी बहुत प्यारा सा काम हुआ है, और ये भी नेट पे है, और ये इसके नीचे तक काम सारा हुआ है। ये इसका लाइट सा दुपट्टा है, और ये इसकी बैक है। उमर को पसंद था कि मैं इस तरह के ड्रेसेस पहनूं, और उनको अच्छे लगते थे। इसमें कलर कुछ चेंज आ रहा है इसका, लेकिन ये कलर बहुत खूबसूरत पैरेट ग्रीन कलर है। ये है ब्लैक कलर की साड़ी, और इस पे बहुत खूबसूरत ये सितारे करदाना, इसका सारा वर्क हुआ है इसके ऊपर। पूरी साड़ी पे वर्क हुआ है। अच्छा, इस साड़ी की भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मैंने अपनी बहन की शादी में पहनी थी, और ये मैंने किस तरह पहनी है कि जिस दिन शादी थी हम लोग ज़ाहिर है ब्यूटी पार्लर गए, वहाँ पे मैं अपनी बहन को लेके गई कि उसका भी मेकअप हो जाएगा और मैं भी वहीं तैयार हो जाऊंगी। और मैं आपको दिखाती हूँ, जो मैंने शादी में ड्रेस पहना था वो मैंने लिया हुआ था। उसका अभी तो मुझे सिर्फ दुपट्टा मिला है, और ट्राउज़र और शर्ट मुझे मिल नहीं रही। ये देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर वर्क हुआ है इस दुपट्टे पे। ये देखिए पूरे दुपट्टे, और इसकी शर्ट पे भी मतलब पूरे नेक पे वर्क हुआ था, और दामन पे और ट्राउज़र में भी। उमर ने हमें वहाँ ड्रॉप किया, और उमर तारिक रोड पे उमर को एक साड़ी इस तरह से मेरे ख्याल में वहाँ से नज़र आई, और उमर उस शॉप में चले गए। तो उमर ने उसको बोला कि ये साड़ी जो है ना मुझे दे दें, तो उन्होंने दे दी। तो स्टिच नहीं थी ये साड़ी ना, तो उमर ने कहा कि नहीं ये मुझे आप अभी सारी साड़ी स्टिच करके दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देंगे, आप 2 दिन बाद ले लीजिएगा। तो उमर ने कहा नहीं मुझे अभी चाहिए। उन्होंने कहा अभी कैसे हो सकती है उमर साहब, ये पूरी साड़ी बनना, इसका ब्लाउज बनना, इसका पेटीकोट बनना, ये नहीं हो सकता। तो उमर ने कहा मुझे अभी ये साड़ी चाहिए, और आपने अभी बनाना है। मेरी मिसेज जो है ना यहाँ पे पार्लर में तैयार हो रही है, और मुझे ये 1 घंटे में चाहिए। अब वो सब दुकान वाले जो हो गए, टेलर को बुलाया गया कि भाई इसको 1 घंटे में आपने तैयार करना है, यहीं बैठ के मैं चाय पी रहा हूँ। उमर ने कहा मैं जितनी देर में 2 कप चाय पीऊंगा, और उतनी देर में आपने ये साड़ी तैयार करनी है। तो भाई पहले तो बेचारे वो करते रहे। उमर ने कहा नहीं चल, और उमर तो फिर ऐसे लग जाते थे, चलो 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 जल्दी शुरू करो, जितनी देर बातें कर रहे हो इतनी देर में तो साड़ी बन जाएगी। अब मेरा भाई भी साथ में, और मैं ये समझ रही हूँ कि उमर छोड़ के हमें चले गए हैं, और फिर वहाँ से हॉल से, क्योंकि पीसी होटल में उसकी शादी थी और वही रूम भी बुक हुआ था, तो उमर वहाँ चले गए होंगे, तो ड्राइवर को बाद में हमें लेने के लिए भेज देंगे। लेकिन उमर साहब वहीं शॉप में बैठ गए, और ये मैं ड्रेस लेके गई हूँ। और उमर ने कहा कि नहीं मेरी मिसेज ने अभी पहननी है, अभी आप मुझे इसको स्टिच करके दो।
तो वहाँ पे तारी रोड पे टेलर्स वगैरह बेचारे बैठ गए और वहीं उमर के सामने 1 घंटे में उन्होंने पूरी ये साड़ी में बैट लगाई है, देखिए पूरी इसका ब्लाउज सिया। उसके बाद ये 1 घंटे में सिल गया और जब उमर लेने के लिए आया तो मैं तो तैयार हुई भी थी। तो खैर उमर ने उस टाइम कुछ नहीं कहा और जब हम हॉल पे चले गए, हॉल पे जब पहुंचे तो बारात आने वाली थी। तो मैंने कहा बारात आ रही, उमर कहने लगी नहीं तुम जल्दी से जो ड्रेस चेंज कर लो। मैंने कहा ड्रेस क्यों चेंज कर लो, उमर क्या बुराई है इस ड्रेस में। उमर कह रहे नहीं मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा ये, तो बस मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया। बारात रिसीव की है, बारातियों को बिठाया है, उधर निकाह शुरू हुआ है और उधर मैं जाके अपना ड्रेस चेंज कर रही हूँ। और साड़ी आधी शादी में मैंने ये वाला पहना और उसके बाद जो है ना आधी शादी में मैंने ये ड्रेस पहना, ये साड़ी पहनी। और आई थिंक इसकी प्राइस 80,000 इसकी प्राइस है। और जबकि साड़ी ऑलरेडी ये देखें, ये मैंने इंडिया से मंगाई थी साड़ी। ये मैंने कहा था साड़ी ज़्यादातर जैसे होता है ना कि शादी में आप शलवार कमीज इस तरह का कुछ ड्रेस पहन लेते हैं और वलीमे में ज़्यादा साड़ी पहनते हैं, तो मैंने ये इंडिया से साड़ी ऑलरेडी मंगाई हुई थी, बनाई हुई थी, ये देखें। मगर उमर साहब ने कहा कि नहीं आपने यही पहननी है, तो खैर ये फिर मैंने शादी में साड़ी पहनी। ये जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बहुत खूबसूरत कलर, बहुत खूबसूरत ड्रेस। एक ड्रामा पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हुआ था मेरा सुल्तान के नाम। मैंने ना एक टेलीफिल्म लिखी, उसी मेरा सुल्तान को ना कॉमेडी में करके एक टेलीफिल्म लिखी और वो मैं ईद पे करना चाहती थी। तो उमर का एक शो चलता था शरीफ शो, वो उसका सीजन 2 स्टार्ट हुआ था। अच्छा, जब मैंने वो उमर को टेलीफिल्म सुनाई तो उमर को अच्छी लगी और शरीफ शो के वो सारी टीम भी बैठी हुई थी, नदीम जे, आमिर शाह, गजाला नकवी, ये सब लोग बैठे हुए थे। तो सब उन्होंने इस टाइम कहा कि यार ये बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है, इसको हम शरीफ शो में करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ये मेरी टेलीफिल्म है, मैं किसी को अपना स्क्रिप्ट नहीं दूंगी। तो उमर ने कहा कि नहीं नहीं जरीन हाँ इसको सही कह रहा है, इसको ना उस पर करते हैं शरीफ शो में। तो वो उन्होंने खैर मुझसे ज़बरदस्ती ले लिया और स्क्रिप्ट तो क्या ही लेना था, लेकिन वो उनको आइडिया पसंद आया क्योंकि ज़ाहिर है वो शो तो उमर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से ही करते थे। तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं वो जो हुरम सुल्तान है ना वो तो ज़रीन ही बनेगी। मुझे याद है ये मैंने खैर जमजमा से फिर मैं ये, क्योंकि इस टाइप के कुछ वो लोग ड्रेसेस पहनती थी और इतना टाइम नहीं था कि मैं बनवाती, तो ये मैं जमजमा पे एक डिज़ाइनर है, पता नहीं डिज़ाइन से नाम इस पर लिखा होगा शायद, वहाँ से फिर जो है रिजवान मौजम, हाँ उनके से फिर जो है ये मैं ड्रेस लेके आई। और आप लोगों ने देखा होगा शरीफ शो में मेरा सुल्तान का एक एपिसोड हुआ था जिसमें सुलोमी बाजी भी बीवी बनी है, नईमा गरज भी और मैं भी। तो इस तरह से वो शो के लिए फिर ये ड्रेस उमर साहब ने मुझे दिलाया था। इसका दुपट्टा तो अक्सर मैं पहनी ही होती हूँ, ये देखें ये इस पे स्टोन लगे हैं। और ये इसकी बैक है, बैक पे भी इन्होंने बहुत अच्छा सा मोटिफ लगाया हुआ है। इसकी प्राइस भी मेरे ख्याल में 20 या 25,000 के कुछ आसपास थी। अच्छा, ईद की शॉपिंग मैं हमेशा रमज़ान से पहले ही कर लेती थी क्योंकि रमज़ान बहुत बिजी होता था। एक तो उमर की ज़ाहिर ईद के ड्रामे की तैयारी चल रही होती थी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अफ्तार पार्टियां हैं, सारी शॉपिंग वगैरह कर चुकी होती थी। फिर से भी होता था कि जो ड्रामे में कोई करैक्टर ऐसा है जो ड्रेस बना रहा है, तो वो मैं अपने टेलर को पहले से मैंने बोला होता था कि हो सकता है मुझे 2-3 ड्रेस एक्स्ट्रा बनवाने होंगे। तो वो मेरा टेलर जो है ना तैयार रहता था, वो चांद रात को भी बना देता था। मगर उमर की भी एक आदत थी कि चांद रात को जब उमर रिहर्सल ख़त्म कर लेते थे लेट नाइट, यानी कि 2-3 बजे जो है उमर मॉल जाते थे और उमर भी फिर अपनी पसंद से तमाम आर्टिस्टों को भी शॉपिंग कराते थे और उसके अलावा फिर मेरे लिए तो उन्होंने लेना ही होता था, चाहे आप कितना भी मना करो। अब इसी तरह हम मॉल में गए हैं, डॉलमेन मॉल, बल्कि शॉप सारी मॉल बंद हो रहे थे। कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मॉल वालों ने उमर शरीफ की वजह से पूरा मॉल खोल के रखा है
क्योंकि उमर मैं आपको लेके जाऊंगी जिस शॉप से उमर कुर्ते शलवार खरीदते थे, और एक डिज़ाइनर थी जहाँ से मैं उमर की वजह से मुझे उन्हीं डिज़ाइनर के सारे कपड़े पहनने पड़ते थे, जबकि बहुत अच्छे होते थे। खैर हम वहाँ पे गए डॉलमेन मॉल पे, और वहाँ से जो है हमने एक डिज़ाइनर, ये कोई नए डिज़ाइनर थे, तो वहाँ से हमने ये ड्रेस उमर को पसंद आया। उमर ने कहा ये बहुत अच्छा है। तो अच्छा, इसमें जैसे ये स्लीव्स वगैरह लगी हुई ना, वो स्लीवलेस था, और मतलब ये साइड पे तो खाली सिर्फ ये स्टोन की ना ये लगी हुई। तो मैंने कहा उमर मैं तो ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकूंगी, ये तो बहुत ही ज्यादा वो है, मैं नहीं पहन सकती। कोई लड़का था यंग सा ना, तो उसने कहा कि मेरी बहुत खुशकिस्मती होगी कि आप अगर मेरा डिजाइन जो है ना खरीदें उमर को। उसने कहा, तो मैंने कहा हाँ हाँ, तो आप इसको कुछ करें। तो उसने फिर बताया कि इसमें मैं कपड़ा लगा दूंगा, इसमें मैं स्लीव्स लगा दूंगा, ये वो। तो उमर ने कहा ठीक है। तो उसने कहा ये आपको वही वाली बात कि ईद के बाद मिलेगा। उमर ने कहा नहीं, ये तो ईद को पहनना है। अब मैं उमर को कह रही हूँ मेरी ईद की ड्रेस मैंने बनाए हुए, अगर आपको ड्रेस पसंद है तो मैं ईद के बाद पहन लूँ, मगर उमर नहीं। उमर तो कहेंगे भाई ये ड्रेस सुबह घर पे होना चाहिए। अब वो बेचारे उसके तो टेलर वगैरह भी जा चुके थे, मगर आप यकीन जाने उस लड़के ने कहा बिल्कुल आपको मिलेगा। और उसने उसकी अम्मी ने कपड़ा जो है ना लेके ये पूरा जो है ना अंदर का सारी शमीज सी ये स्लीव्स लगाए, और वो सुबह मेरे ख्याल में 10-11 बजे वो लड़का बेचारा मेरे घर पे ये ड्रेस लेके आ गया था ईद का, जो मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए पहना। फिर मैं ड्रामे में चली गई थी, और ड्रामे में जो मेरा कैरेक्टर था उसमें ये ड्रेस सूट ही नहीं करता था, तो सोचे सिर्फ 2 घंटे के लिए मैंने पहना, और वो बेचारा सुबह अपनी वालदा से ये ड्रेस कंप्लीट करवा के मेरे लिए लेके आया। ये बैक से लंबी है और फ्रंट से शॉर्ट है। एक बहुत खूबसूरत सी मैक्सी है, देखें बहुत प्यारा सा ये ड्रेस ब्लैक कलर का। ये भी उमर साहब ने मुझे ज़बरदस्ती दिलाया था। मैं तैयार हुई हुई थी और उमर को मॉल से एक टाई लेनी थी, और हमने फिर उसके बाद एक प्रोग्राम में जाना था, मगर उमर साहब ने तो टाई ली पहले अपनी, फिर उमर को ये मैक्सी नज़र आई और ये पसंद आ गई। उमर ने कहा कि ये ले लो। अच्छा, अब उमर ने ये ड्रेस ले लिया। अब मैं उमर को कह रही हूँ उमर प्लीज़ मत लीजिए, अभी हम क्या होटल दोबारा जाएंगे, फिर मैं चेंज करूँगी और फिर हम जो है ना प्रोग्राम में जाएंगे। तो उमर कहेंगे नहीं हम होटल नहीं जाएंगे, आप अभी यहाँ के ट्रायल रूम में जाइए और इस ड्रेस को चेंज कीजिए। तो एक बार मैं होटल में तैयार होके आती थी, फिर मैं दोबारा से स्टोर में भी खड़ी होकर तैयार हो रही होती थी, क्योंकि जाहिर है फिर जैसा ड्रेस पहना है फिर वैसा हेयर स्टाइल करना। और मैं जो ड्रेसेस वहाँ पे ले रही होती थी तो सिर्फ ड्रेस नहीं लेती थी, फिर उसके साथ उमर मैचिंग की ज्वेलरी भी दिलाते थे, उसके साथ मैचिंग की जो है वो सैंडल भी खरीदती थी। तो साड़ी है जो ये भी उमर ने मेरे लिए इंडिया से मंगवाई थी, और ये मैंने उमर की सालगिरह में ही पहनी थी। शरीफ शो में एक दिन पहले मैंने उनकी सरप्राइज बर्थडे की थी। वो तो मैं हर साल उनकी एक सरप्राइज बर्थडे करती, तो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। बट एक शरीफ शो में भी, क्योंकि शरीफ शो की रिकॉर्डिंग्स का जो चल रही थी उस दौरान उमर की बर्थडे आ गई, तो एक प्रोग्राम जियो वालों ने उमर की सालगिरह का ही रखा था, तो फिर उस दिन मैंने ये वाली साड़ी पहनी। उमर की इतनी चॉइस इतनी प्यारी होती थी, खूबसूरत कलर, उनको ना ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। ये जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ये 2019 में मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था जी उमर के नाम से, और डॉलमेन मॉल पे जो एक स्टोर है जहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस रखे होते हैं, वहाँ पे मैंने भी रखा हुआ था, जो मेरे ख्याल में ब्रांड्स जस्परेट के नाम से है। तो वहाँ के ये ड्रेसेस बना के मैं लेके जा रही थी स्टोर पे रखने के लिए। तो उमर ने उसमें से ही उमर ने कहा कि उमर को ये ड्रेस पसंद आया, और उमर ने कहा कि ये ड्रेस जो है ना मैं ईद के लिए तुम्हारा ख़रीदता हूँ। तो ये मेरे ही ब्रांड से उमर ने ये ड्रेस ख़रीदा था, और ये वो आखिरी ड्रेस है
ईद का जो उमर ने मेरे लिए ख़रीदा, और मैंने 2019 में ईद पे ये ड्रेस पहना था और इसकी प्राइस थी मेरे ख्याल में 18,000। तो उमर ने ये नहीं कहते थे कि जो भाई जितने का ड्रेस बना तुम उतने पैसे ले लो, या ना भी पैसे दें तो मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, मगर उमर ने जितने का ये ड्रेस था उतने का ही ये लिया। उसके बाद 2020 या 21 या भी मतलब, क्योंकि फिर 2020 में तो उमर की बेटी की डेथ हुई थी, तो तब भी हमने ईद नहीं मनाई थी, तो कोई ड्रेस वगैरह कोई शॉपिंग नहीं की थी। फिर 2021 में भी उमर ज़ाहिर है बेटी के दुख में थे, तो हमने कोई ईद वगैरह नहीं मनाई। और मुझे याद है मेरा भाई जो है उमर के लिए भी कुर्ता शलवार ले आया था, और मेरे लिए भी एक दो कुर्तियाँ ख़रीद के ले आया था, तो वो हमने ईद पे पहनी थी, जो अक्सर आप लोग पिक्चर्स देखते हैं वो मैं शेयर करती हूँ। लेकिन जो उमर ने ख़रीदा था लास्ट ईद का वो ये ड्रेस है, दिखाती हूँ करीब से। ये काफ्तान स्टाइल में बनाया था, और ये इसका ट्राउज़र है, ऐसी ये उसकी बेल्ट भी बनाई थी। अब मैं जो आपको ड्रेस दिखा रही हूँ ना, वो ड्रेस है जो लास्ट मंथ अभी मैं 8 तकरीबात में कहीं गई हूँ, जैसे जिसमें 3 शादियाँ, जिसमें मेरे भाई के दोस्तों की भी शादी थी, उमर के दोस्त के बेटे की भी शादी थी, और उसके अलावा भी 2-3 इवेंट्स थे जिसमें मैं गई। मगर आप यकीन जानें कि 8 पार्टीज़ में मैं गई और सब में मैंने सिर्फ एक ड्रेस पहना, और वो कौन सा है मैं आपको दिखाती हूँ। जबकि जैसे मैं एक शादी में जा रही थी, उमर के दोस्त के बेटे की शादी में जा रही थी, तो मैंने ये ड्रेस निकाला कि मैं ये पहनूंगी। ये शर्ट है और ये इसका दुपट्टा और इसके साथ ये ब्राउन ट्राउज़र। मगर जब मैं तैयार होके आई ड्रेस देखा, मैंने कहा नहीं ये सही नहीं लग रहा, मैंने फिर ये ड्रेस पहन लिया। फिर मैं किसी और शादी में जा रही थी, तब मैंने ये ड्रेस निकाला कि चलो ये पहन लेती हूँ। मगर जब मैं तैयार होके आई तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने यही ड्रेस पहन लिया। इसी तरह कई ऐसे ड्रेसेस हैं जो मैंने निकाले और 8 दिन ये ड्रेस पहना। जितने ड्रेसेस दिखाए ये मेरा ख्याल है मैंने एक दफ़ा ही पहने हैं, या कोई ड्रेस है जो 2 दफ़ा पहना है, इससे ज़्यादा मैंने ड्रेस पहने नहीं। और मैं सोच रही थी कि मैंने एक ड्रेस 8 प्रोग्राम में पहना, मैं हैरान हो रही थी। और मुझे पहली दफ़ा इस बात का एहसास हुआ कि जब मैं सुबह सो के उठती थी और उमर बैठे होते थे और मैं उनके सामने जब ऐसे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके लिपस्टिक लगा रही होती थी, बाल सेट कर रही होती थी, तो उमर कहते थे कि मतलब अभी तो तुम घर में हो और अभी तो सुबह सुबह उठी हो, तो किसके लिए तैयार हो रही हो। तो उमर ने जब भी मुझे ये जुमला बोला कि तुम किसके लिए तैयार हो रही हो, मैंने हमेशा ये जुमला बोला कि मैं अपने लिए तैयार हो रही हूँ। लेकिन आप यकीन जाने 20 साल बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, मैं तो अपने शौहर के लिए तैयार होती थी। मुझे खुद को भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे पता चला जब मैंने एक ड्रेस, हर प्रोग्राम में मेरा यही होता है, मैं कोई भी ड्रेस, ये तो 1 महीने में मैंने 8 दफ़ा, लेकिन अदरवाइज भी मैं जितने प्रोग्राम में जा रही होती हूँ, अगर आप भी देखें, नोट करें, मेरी तस्वीरें भी देखें, तो एक यही ड्रेस होता है। इस पर मैं कभी ये वाला ब्लैक दुपट्टा ले लेती हूँ, कभी वो दूसरा ब्लैक है वो पहन लेती हूँ, सिर्फ दुपट्टा चेंज हो जाएगा या चादर लटका लूँगी, मगर यही पहनूंगी। तो बस तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं तो उमर के लिए तैयार होती थी। तो अब ये जो ड्रेसेस मैंने आपको दिखाए हैं, ये मुझे नहीं पता कि मैं अब इन्हें दोबारा कभी पहनूंगी कि नहीं पहनूंगी, इसलिए मैं इनको रखने के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा कि आपको ये ड्रेसेस दिखा दूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।